अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा उर्दू के पेपर स्कीम के बारे में बात करेंगे। उर्दू के जो ये 18 मार्क्स हैं, ये इतने आसान हैं कि अगर एक स्टूडेंट जिसको खाली उर्दू लिखना आता हो, वो एट लीस्ट अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा 50 मार्क्स तो वो आराम से ये लाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि आपके पूरे नंबर आ जाएं, तो इसके लिए मैं पहले पेपर स्कीम के बारे में आपको ये बोलूँगा और उसके बाद ही इंशाल्लाह मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोलूँगा, कौन कौन सा ये नोट करना है कौन नहीं करना है, और इंशाल्लाह ऐसे लेटर्स के बारे में। और कल इंशाल्लाह एक और वीडियो में उसमें मैं सारा ग्रामर पढ़ाऊँगा। अगर आज आप भूखी करेंगे कंप्लीट तो कल विद इन आप मानिए 1 घंटे में आपको सारा ये ग्रामर कवर होगा। ये ग्रामर का यहाँ मुझे ये मतलब है कि तज़किरुल अनीस और ये वाहिद जमा तरकीब नहवी और फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर स्कीम के बारे में बोलूँगा। पेपर स्कीम में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्शन ए है आपका, इस सेक्शन ए में आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आएगी। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो 5 मार्क्स होंगे इसके। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा सेक्शन ए की, मैं ये बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर की 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीन पैसेज होगी। और ये याद रखना है, ये गज़ल जो आपने किए हैं, गज़ल नज़म, ये उनमें से आपको होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बुक का इंडेक्स हर एक स्टूडेंट को ये याद हो। इसके भी आपको 5 मार्क्स आएंगे। ये होगा MCQs। आपको कुछ अशार दिए जाएंगे, उसमें पहले आपको पूछा जाएगा ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका ये लिखने वाला ये कौन है। फिर कुछ पूछेंगे कि इस अशार में जो ये अल्फाज हैं तो इसका मतलब है क्या। उसके बाद एक और आपके लिए अनसीन पैसेज होगी और वो फिलअप्स में होंगी। इसके भी आपको 5 मार्क्स है। ओके, बाज़ औक़ात क्या करते, ये 2 क्वेश्चन ही स्वैप करते हैं, तो पहले फिलअप्स देते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स। फिर आप जो सेक्शन ये बी है, सेक्शन बी में आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसमें सबसे पहले हमें तज़कीरुल अनीस, ओके, जो तज़कीरुल अनीस हैं इसके भी 3 मार्क्स हैं। मैंने आपको बोला एक वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा। इसके बाद ही उसके बाद वाहिद जमा को जुमलों के ज़रिए, ओके, इसके आपको 2 मार्क्स हैं। ओके, और याद रखना ये होंगे टोटल आपको 4 और करने होंगे एनी 3। ये होंगे आपको 3 तो करने होंगे एनी 2। उसके बाद हुरूफ के अक़साम, जो हुरूफ के अक़साम हैं उसमें से आपको 3 आएंगे, करने होंगे ओनली 2, और इसके 4 मार्क्स हैं। इसके 3 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। ओके, जो यहाँ तक पेपर आ रहा है ये एक तो आसान है और दूसरा ये है कि इसमें अभी कोई आपको हेक्टिक चीज़ है ही नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपको फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल या सिफ़त, इसमें फ़ैल, हाँ, फ़ाइल मफ़ूल और सिफ़त वगैरह पहचानने हैं इन, ये भी MCQ टाइप होगा और इसके 5 मार्क्स हैं।
उसके बाद आपको मुहावरात है, ये 3 में से 2 करने हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद तरकीब नहवी, जो मैं इम्पोर्टेंटली आपको पढ़ाऊँगा, तरकीब नहवी, इसमें आपको इम्पोर्टेंटली ये 4 मार्क्स हैं। उसके बाद आपको नोट, इसके भी आपको 5 मार्क्स। मैं आपको बोलूँगा इसमें से चॉइस किस किस में आएंगी। ओके। उसके बाद 11 वो होगा खुलासा, होगा वो खुलासा, उसके भी आपको 5 मार्क्स हैं। उसके बाद नोट अशखास का, उसके भी आपको 5 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, ये भी मैं बोलूँगा इससे आएंगे, इसके भी 5 ही मार्क्स हैं। उसके बाद और क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ये गज़लों में से, नज़मों में से, इसके भी आपको 5 के मार्क्स होंगे। और उसके बाद खतूत निगारी, उसके भी आपको 6 मार्क्स होंगे। और एंड में आपको ऐसे होगा, उसके आपको 8 मार्क्स होंगे। ये हो गई आपके टोटल 80 मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा था कि किन नोट्स में से चॉइस आएगी। अब अगर कोई स्टूडेंट ये वाले नोट्स करेगा, इसमें से पहले 4 और इसमें से पहले ये 4, उसको फिर कोई नोट ये याद ही नहीं करना है। तो अब टू बी मोर प्रिसाइज, ये आपको ये याद रखना है, जो ये वाले नोट्स हैं, ये वाले, इनका और इनसे आता है गज़ल, और जो यहाँ से ये नोट्स हैं कसीदा, नात, मरसिया, इनका और इनका और इन वाले नोट से आता है। तो टू बी मोर प्रिसाइज, या तो मैंने आपको बोला अगर कोई इसमें से 4 करेगा, इसमें से पहले 4 करेगा, उसको तो हर एक नोट इंशाल्लाह निकलेगा। अब अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं इसमें से भी ये 3 करूँगा, इसमें से भी 3 करूँगा, इसमें से भी पहले 2 करूँगा, तो इंशाल्लाह उसको भी सारे नोट्स ये निकलेंगे। उसके बाद यहाँ खुलासा है, इनमें से आपको 3 खुलासा करने हैं। अच्छा है इबरत, आसमान, फूल और लहू, और इन 2 या इन 2 में से एक करो, मतलब इन प्रिसाइज आपको 3 खुलासे करने हैं। मेरे हिसाब से इबरत और आसमान, फूल और लहू इम्पॉर्टेंट है, फिर आप एक अपनी मर्ज़ी से कीजिए। इन वाले नोट्स में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम ये चंद। ये वाले नोट्स का मैंने आपको बोला और किसके साथ आ रहा है, अगर आप कोई बोलेगा नहीं मैं तो पहले 3 अगर वो इसमें से करेगा तो इंशाल्लाह ये तो सारे हो जाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का मैं बोल रहा था, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे अच्छे से। सैर दरवेश, मिजाजदार, इबरत, आसमान, फूल और लहू, और खुशाम, अगर हाल ही आप ये छोड़ेंगे भी। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से से अगर इनके क्वेश्चन आंसर्स याद करने, बस कोई नोट अब यहाँ से याद नहीं करोगे, कोई भी नोट यहाँ से। और इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये जुगनू किसने लिखी है, नौकरों पर सख्त गिरी का इंतज़ाम किसने लिखा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इंडेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये इसके क्वेश्चन आंसर सबके इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप चाहते कोई नंबर ना छूटे। और उसके अलावा जो एसेज हैं, 4 ऐसे मैंने मेन बोले हैं स्टूडेंट्स को। एक ये साइंस की बरकत है, किसी सेहत अफजा मुकाम की ये सैर, और जंगलात के फ़ायदे और खेलों की अहमियत। और उसके अलावा जो खतूत हैं, वो फ़ीस माफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो आप हर दिन ये करते ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट जो एक अपने दोस्त को ख़त आप लिखिए, उसको मैट्रिक के इम्तिहान पे मुबारकबादी, और गर्मियों में ये छुट्टियां गुजारने के लिए दरख्वास्त, और
इनफॉर्मल में अपने भाई को नसीहत कीजिए पढ़ाई के लिए, बस दे आर मोर देन इनफ। तो आई होप फॉर द बेस्ट। और अब ये ग्रामर है इंशाल्लाह वो मैं आपको तरकीब हैवी फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल वाहिद जमा तज़कीर व तानीस। अपार्ट फ्रॉम डैश, अगर आपको 4 मार्क्स आपको चाहिए, अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर आप याद रखिए जो ये वाला चैप्टर है आसमान फूल और लहू, पेज नंबर 54, इसमें जो ये हरूफ के अक़साम हैं इनको आप नज़र दीजिएगा कि इन वाले को, अगर आप चाहते इसमें भी इम्पोर्टेंट है तो कल मैं ग्रामर के साथ ये भी आपको बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम।